एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और टीचर ने बताया कि प्रकृति सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर देती है। इस पर एक छात्र को संदेह हुआ और उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सभी को समान अवसर देती है? क्योंकि किसी का जन्म गरीब परिवार में होता है, किसी का अमीर परिवार में जन्म होता है, किसी का सामान्य परिवार में, किसी को छोटी-छोटी ज़रूरत के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और किसी को आसानी से किसी बच्चे को पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है। तो इस तरह के तो कैसे हम मान लें कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करा करके, चलो हम लोग लैब में चलते हैं और लैब में प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ कि कैसे प्रकृति सबको समान अवसर देती है और उन समान अवसर में लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं, इसीलिए लोगों के अलग-अलग रूप निकल कर के सामने आते हैं। ठीक है? तो इसको लेकर के फिर गुरुजी ने क्या किया कि 3 स्टोव की व्यवस्था की और 3 बर्तन की व्यवस्था की और तीनों में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। एक जो गर्म पानी का बर्तन था, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक में उन्होंने आलू को चढ़ा दिया, 2 आलू डाल दिया खौलते हुए पानी में। एक बर्तन में उन्होंने क्या किया कि 2 अंडे डाल दिए और एक बर्तन में उन्होंने 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी। पानी खौल रहा था, कुछ देर के बाद जब पानी ठंडा हो गया, स्टोव को बंद कर दिया गया और खौलने के बाद जब पानी ठंडा हो गया, तो गुरुजी ने एक छात्र को कहा कि अंडे वाले को निकालो। जब अंडे को निकाला गया तो वो अंडे पहले की तुलना में अधिक कठोर हो गया था। यानी कच्चा अंडा को तोड़ते तो बिखर जाता, लेकिन वो अंडा आसानी से टूट के नहीं बिखर रहा था, यानी वो हार्ड हो गया। फिर एक छात्र को कहा कि आलू निकाल करके देखो, तो आलू पहले की तुलना में सॉफ्ट हो गया था। ठीक है? पूछा कि क्या? तो आलू तो पहले हार्ड था, अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया। फिर पूछा चाय पत्ती निकाल के, तो गुरुजी चाय पत्ती कैसे निकालूँ? चाय पत्ती तो थोड़ा बहुत अंदर बचा हुआ है और बाकी तो पानी में घुल करके पानी का रंग बदल। तो गुरुजी ने कहा यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रकृति सबको परिस्थितियाँ जीवन में समान देती है। यानी अवसर सभी को प्रकृति देती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस अवसर पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? या क्या आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं? या परिस्थिति को बदल देते हैं, ये आप पर निर्भर, या परिस्थिति से हार मान लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे जीवन में भी कई प्रकार ऐसी ही परिस्थितियाँ आती है। ठीक है? कुछ लोग उस परिस्थिति से हार मान लेते हैं, कुछ लोग उस परिस्थिति से संघर्ष करते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में अपने आप को हार मान लेते हैं या बदल भी लेते हैं कई बार और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परिस्थिति को ही बदल करके अपने अनुकूल बना लेते हैं, यानी कठिनता में भी अपने लिए रास्ता ढूँढ लेते हैं। और इसी तरह से समाज में प्रकृति सबको भले ही समान अवसर देती है, समाज में सभी लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया अलग-अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, इसीलिए कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोग मध्यम सफल होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल असफल रहते हैं। इस तरह से जब गुरुजी ने समझाया तो छात्रों को इस बात का ज्ञान हो गया था। सच में वैसे भी कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो छात्रों को व्यावहारिक जीवन की भी बहुत सारी चीज़ें, जीवन जीने की कला सिखाए। इसी के संदर्भ में हम आप अगर यदि सफल होना है तो हमें भी प्रकृति परिस्थिति का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि हमें परिस्थितियों को बदलने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे 2 लाइनें याद आती है कि बदल जाओ तुम वक़्त के साथ, बदल जाओ तुम वक़्त के साथ, या फिर वक़्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ तुम वक़्त के साथ या फिर वक़्त को बदलना सीख लो। हालातों को मत कोसो तुम, हालातों को मत कोसो तुम, हर हाल में चलना सीख लो। धन्यवाद।